प्रिय विद्यार्थियों, उत्साह कविता के बाद अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता में ऋतुराज वसंत का वर्णन किया गया है। वसंत को ऋतुराज यूं ही नहीं कहा जाता, ये वास्तविक रूप से ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु में प्रकृति अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। सब कुछ सुहावना लगता है, चारों ओर सुगंध बिखरी पड़ती है, चारों ओर सुगंध बिखरी पड़ी रहती है, कोयलों की कूक सुनाई पड़ती रहती है। प्रकृति हर जगह सौंदर्य से भरपूर नजर आती है और जिस तरह ऋतुराज हम सभी को प्रेरणा देती है, उसी प्रकार हमारे जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म भी वसंत ऋतु के आगमन दिवस पर ही हुआ था। तो चलिए आज हम छायावादी कवि, मुक्त छंद के प्रणेता, महापुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अट नहीं रही है कविता पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने वसंत ऋतु का मानवीकरण किया है, उसे एक ऋतुओं का राजा बताकर पेश किया है और बताया है कि वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस तरह में वो दृष्टिगोचर होते हैं। तो चलिए हम एक बार पढ़ते हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, आभा मतलब चमक, फागुन वसंत ऋतु। अब देखिए इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर वसंत ऋतु की शोभा, ये प्रकृति की शोभा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अट नहीं रही है। वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि उसकी सुंदरता, उसकी चमक, वसंत ऋतु की चमक, वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति की चमक कहीं पर भी नहीं अट रही है। अर्थात वो सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो कहीं पर भी नहीं समा रही है। वो बिखरते बिखरते वो सुंदरता चारों ओर फैल जाती है, यहाँ तक कि वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लगता है कि ये सुंदरता पृथ्वी छोड़ के आकाश की ओर बढ़ने को आतुर हो रही है। इतनी ज्यादा सुंदरता हो जाती है जब वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। सट नहीं रही है। और ये वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति ही नहीं, प्रकृति तो खुश होती है, जो पशु पक्षी है, मानव है, उन सब के चेहरों पर, उन सब के शरीर पर भी वसंत ऋतु के आने पर जो खुशी मिलती है, वो खुशी हमें पशु पक्षी, मानव, संपूर्ण प्राणी जगत के शरीर पर और उनके मन पर भी दिखाई पड़ती है। और वो खुशी इतनी होती है कि वो खुशी भी कहीं पर भी समा नहीं पाती है। आगे देखते हैं। कवि वसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहता है, कवि ऋतुराज वसंत को संबोधित करते हुए कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। निराला जी वसंत ऋतु को, ऋतुराज वसंत को संबोधित करके कहते हैं कि हे ऋतुराज, जब तुम सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। अर्थात जब वसंत ऋतु में हवा का झोंका आता है तो ऐसा लगता है कि वसंत ऋतु श्वास ले रहा है, ऋतुओं का राजा श्वास ले रहा है। और उसके श्वास लेने से क्या होता है, घर घर भर देते हैं। जब भी वसंत ऋतु में हवा का झोंका आता है, वो हवा का झोंका इतना खुशबूदार होता है कि वो खुशबू घर घर में भर जाती है, अर्थात पूरे वातावरण में समा जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ये भी कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में चारों ओर खुशबू ही खुशबू हो जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। निराला जी आगे कहते हैं, उस खुशबू को महसूस करके इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है कि हमारा मन रूपी पक्षी ऐसा करता है कि हम अपने पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ते ही चले जाएं। अर्थात हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है जब ऋतुराज वसंत खुशबू लेते हैं। अर्थात जब सुगंधित हवा का झोंका आता है, वो हवा का झोंका पूरे वातावरण में घर घर में फैल जाता है और उसको महसूस करके हमारा मन मयूर नाच उठता है और हमारा मन करता है कि हम दूर आकाश में उड़ते जाएं और इस प्रकृति की इस अति सुंदरता को अपने अंदर समेट लें। आगे देखते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है,
कवि निराला जी ऋतुराज वसंत को संबोधित करते कहते हैं कि प्रकृति इतनी ज्यादा सौंदर्यमान हो गई है कि सौंदर्य से इतनी ज्यादा भर गई है कि मेरा मन चाहता ही नहीं कि मैं इस दृश्य से आंख हटा लूं। चारों ओर फूल हैं, फूलों की खुशबू है, कोयलें कूक रही है, मोर नाच रहे हैं, सबके मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लगातार ही देखता रहूँ, ये दृश्य कभी भी मेरी आंखों से ओझल ही न हो। और कवि ये भी कहता है कि लगातार देखते देखते मैं सोच रहा हूँ कि एक पल के लिए तो मैं आंखें हटा लूँ, लेकिन मेरा मन आंख हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं आंख हटाता हूँ तो हट ही नहीं रही है, अर्थात यदि मैं एक बार भी आंख हटा लेता हूँ तो दोबारा मेरी आंखें उसी दृश्य को देखने के लिए मचल उठती है और मैं फिर प्रकृति के सौंदर्य का रस का पान करने लग जाता हूँ। जी हाँ, वसंत ऋतु में होता ही ऐसा है, हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य ही क्यों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल लताएं, वसंत ऋतु का प्रभाव संपूर्ण प्राणी जगत पर, संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है और हमारा मन मयूर खुशी से ओतप्रोत हो जाता है। और वसंत ऋतु तो ऐसी ऋतु है जो हर प्रकार से हमारे लिए अनुकूल होती है, हमें प्रेरणा देती है, हमारे मन को खुशी देती है। और हम सब जानते हैं यदि हमारा मन खुश हो, हमारे मन में ऊर्जा हो, हम वो सब कार्य कर सकते हैं जो हमने सोचे हैं, और हम तो फिर वो भी सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही ना हो। तो वसंत ऋतु में प्रकृति पूरी तरह हमारे संग संग चलती है। आगे देखते हैं निराला जी क्या कहते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं वसंत ऋतु के आगमन पर पत्तों से लदी डाल कि जो पेड़ों की जो डालियां हैं, वृक्षों की जो डालियां हैं, वो पत्तों से लद जाती है, अर्थात उन डालियों पर नए नए पत्तों का विकास होना शुरू हो जाता है। अब आप भी जानते हैं, एक तो डाल सूखी हो और एक डाल पर हरे हरे पत्ते हो, जाहिर सी बात है हमें हरियाली के दर्शन होंगे और पत्तों से लदी हुई डाल हमें बहुत सुंदर लगेगी। तो कवि कहते हैं कि मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ क्या देखता हूँ कि पत्तों से लदी डाल, कि हर डाल पर नए नए हरे हरे पत्ते आ चुके हैं, कहीं हरी कहीं लाल, और उन डालों पर कहीं लाल रंग के फूल खिल रहे हैं, कहीं हरे हरे पत्ते आ रहे हैं। और जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है तो ये सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है, अर्थात ये सौंदर्य दुगुना हो जाता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल, पुष्पमाल फूलों की माला। और हम भी जानते हैं कि विद्यार्थियों, हम अच्छी तरह जानते हैं जब भी राजा आता है हम उसका स्वागत फूलों की माला से करते हैं। तो जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो पत्ते क्या करते हैं, वृक्षों की जो डालियां हैं वो हरे हरे पत्तों से लद जाती है, नए नए फूलों से खिल जाती है उसे, और जो बड़ी बड़ी लताएं हैं, जो लताएं हैं वो पेड़ों का सहारा लेती हुई आगे बढ़ती जाती है, इस छोर से लेके उस छोर तक चली जाती है। तो ऐसे दृश्य का निराला जी ने कितना शानदार मानवीकरण किया है, उसको देख के तो लगता है कि प्रकृति देवी ने या ऋतुराज वसंत ने अपने गले में मंद मंद महकते हुए फूलों की माला पहन ली हो, और इतना सुंदर लग रहा है कि चारों ओर फूल खिल रहे हैं, कोयल कूक रही है, मोर नाच रहे हैं, और जो लताएं हैं रंग बिरंगी लताएं बहुत आगे तक बढ़ गई है। उस दृश्य को कवि ने ऋतुराज वसंत का स्वागत करते हुए लिखा है कि उसको देख के लगता है कि प्रकृति देवी ने फूलों की माला पहन ली हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पाट पाट जगह जगह, और प्रकृति की ये सुंदरता, प्रकृति का ये सौंदर्य पूरी पृथ्वी पर कहीं समा ही नहीं पा रहा है, और ये सौंदर्य पृथ्वी से ऊपर ऊंचा उठने लगता है, आसमान की ओर उठने लगता है। कुल मिला के सौंदर्य द्विगुणित हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है, जिसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही शानदार तरीके से मानवीकरण करते हुए इस शानदार रचना की है। वसंत ऋतु के अवसर पर सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि आप हमेशा प्रकृति देवी का सम्मान करें, प्रकृति को नष्ट न करें, प्रकृति का स्वागत करें और प्रकृति के रंग में रंग जाए। धन्यवाद।